मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7, चैप्टर 9, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे। ये हमारी बहुत ही अच्छी पोएम है जो रिटन की गई है, लिखी गई है, कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। यह पोएम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। अब पोएम क्या है उसके बारे में आपको समरी बताते हैं। पहले पोएम किस पर आधारित है देखो। द पोएम इज इन ए डायलॉग फॉर्म। जो हमारी कविता है वो एक वार्तालाप के रूप में कही गई है। इन इट द पोएटेस डिस्क्राइब्स द 3 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ मैन। इसमें कवयित्री मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है। द 3 स्टेजेस आर, 3 अवस्थाएं हैं, बर्थ, जन्म, मैरिज, विवाह, एंड डेथ और मृत्यु। द पोएटेस पुट सम क्वेश्चंस टू द वीवर्स। कवयित्री जुलाहों से कुछ प्रश्न करती है। द वीवर्स टेल हर दैट दे आर वीविंग द क्लॉथ्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। इसमें क्या है? मैरिज बेल्स ऑफ ए क्वीन एंड ए फ्यूनरल श्राउड ऑफ ए डेड मैन। कवयित्री जुलाहे से कुछ प्रश्न करती है। जुलाहे उसे बताते हैं कि वे नवजात शिशु के लिए, रानी के विवाह के लिए तथा मृत व्यक्ति के कफन के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। द वीवर्स वीव, जुलाहे बुन रहे हैं, द क्लॉथ्स कपड़ों को, ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु के लिए, इन द अर्ली मॉर्निंग। जो जुलाहे एक नवजात शिशु के लिए कपड़े बुन रहे हैं उसका समय दे रखा है प्रातः काल। दे वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, और एक रानी की जो शादी का जोड़ा है वो बुन रहे हैं, उसका समय दे रखा है सायंकाल। शाम के समय वह रानी के विवाह के कपड़े बुनते हैं। दे वीव द फ्यूनरल श्राउड ऑफ ए डेड मैन एट नाइट, और रात्रि के समय मृत व्यक्ति के कफन के लिए कपड़ा बुनते हैं। अब इस कविता में आप देख रहे हो कि कवयित्री ने 3 समय निर्धारित किए हैं। 3 समय क्या क्या है? पहला समय था हमारा, जो पहला समय था वो था एक मरे हुए व्यक्ति के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। जब जो जुलाहे हैं वो मरे हुए व्यक्ति का कफन बुनते हैं, उसका समय तो रात दे रखा है, एट नाइट। रात के समय वो मरे हुए व्यक्ति के कफन सिलते हैं। और दूसरा दे रखा है रानी के विवाह के लिए जो कपड़े बुने जा रहे हैं, उसका समय यहाँ पर कवयित्री ने दिया है शाम के समय। शाम के समय जुलाहे रानी के कपड़े सिल रहे हैं। और इसमें एक दे रखा है एक नवजात शिशु के लिए जो कपड़े सिल रहे हैं उसका समय दे रखा है सुबह प्रातः काल। अब इसकी लाइन को हम क्लियर करेंगे जो इसमें किताब में दे रखी है। हमने आपको समरी बता दी है इस कविता का सार क्या था। अब देखिए, अब हम आपको पेज नंबर 59 में देखिए, अब एक एक लाइन का अर्थ हम आपको बताएंगे। इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे। पहली लाइन देखो क्या कह रही है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, blue as the wing of a halcyon white, we weave the robes of a newborn child। इसका मतलब देखो, weavers weaving at break of day, at break of day का मतलब होता है in the morning। weavers जुलाहे weaving बुन रहे हैं। why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon white, we weave at the robes of a newborn child। पहली लाइन देखो, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे प्रातः काल, प्रातः काल के समय जुलाहे बुनते हैं। व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, कवयित्री क्वेश्चन करती है कि जो जुलाहे हैं वो इतने प्रसन्न होकर उस नवजात शिशु के कपड़े क्यों बुन रहे हैं। ये क्वेश्चन कवयित्री जुलाहों से पूछती है और कहती है प्रातः काल तुम नवजात शिशु के इतने प्रसन्न होकर कपड़े क्यों बुन रहे हो। ब्लू एट द विंग, कपड़े कैसे हैं? ब्लू है, नीले हैं।
एट द विंग, पंख के समान, ऑफ ए हेल्सियन बाइट, एक हेल्सियन बाइट एक पक्षी होता है, वह नीले कलर का होता है, उसी के तरह वह कपड़े बिने जा रहे हैं। वी वीव द रॉब्स, वी वीव हम बुनते हैं, जुलाई कहते हैं। वी वीव द रॉब्स, रॉब्स होते हैं कपड़े, गारमेंट्स, जुलाई कहते हैं कपड़े बुनते हैं। ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु के कपड़े बुन रहे हैं। ये तो 4 लाइनें यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर जो कवयित्री है द पोएटेस डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है? ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का वर्णन करती है और उससे संबंधित एंड रिलेटेड क्लॉथ, और उसके कपड़ों का वर्णन किया जा रहा है। और कवयित्री यहाँ पर टाइम बताती है। टाइम क्या है? बुनने का समय क्या है? वीविंग टाइम क्या है? बुनने का समय एट ब्रेक ऑफ डे, प्रातः काल। ये सारा वर्णन इन दिस पोएम द पोएटेस इन द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ डे, दिन के समय का वर्णन करती है। अब आइए नीचे लाइन में, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब यहाँ पर रात का समय वर्णन हो रहा है। फॉल ऑफ नाइट, रात आने पर। व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। अब यहाँ पर जो कपड़ा है हमारा, सो ब्राइट, सो ब्राइट का मतलब बहुत ही ज्यादा चमकीला है। लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक, प्लम्स का मतलब होता है फेदर्स, पंख। पंख किसके? ऑफ ए पीकॉक, मोर के पंख। पर्पल, बैगनी कलर का वर्णन हो रहा है। एंड ग्रीन, और हरे रंग का वर्णन किया जा रहा है। वी वीव द मैरिज वेयर ऑफ ए क्वीन, हम रानी के कपड़े, शादी के विवाह के रानी के कपड़े बुन रहे हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, पहली लाइन में देखो कवयित्री कहती है जो जुलाहे हैं वो रात के समय कपड़े बुन रहे हैं। व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, कवयित्री क्वेश्चन करती है, प्रश्न पूछती है, जो आप कपड़े बुन रहे हो वो इतने चमकीले क्यों हैं? कैसे हैं वो कपड़े? लाइक द प्लम्स, पंखों के समान, ऑफ ए पीकॉक, एक मोर के पंखों के समान है, जिसमें कलर्स है पर्पल, बैगनी कलर का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, एंड ग्रीन और हरे कलर का प्रयोग किया जा रहा है। वी वीव द मैरिज वेयर ऑफ ए क्वीन, हम रानी के विवाह के कपड़े बुन रहे हैं। अब सेकंड स्टैंजा में आपने देखा जो जुलाहे का वीविंग टाइम है, कपड़े बुनने का समय है, वो रात में बुना जा रहा है। और कपड़े कैसे हैं? बहुत ही चमकीले कपड़े हैं। उनमें कलर्स कौन से डाल रहे हैं ये लोग? पर्पल और ग्रीन, बैगनी और हरे कलर का प्रयोग कर रहे हैं। और किसके लिए कपड़ा बुना जा रहा है? एक रानी के विवाह के जोड़े का कपड़ा बुना जा रहा है। अब लास्ट स्टैंजा क्या कह रहा है? लास्ट स्टैंजा में किसका वर्णन हो रहा है? देखो, वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टिल, जब जुलाहे कपड़े बुन रही है लास्ट स्टैंजा में, बिल्कुल शांत है, कोई चेहरे पर हंसी नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, कोई प्रसन्नता उनके चेहरे पर नहीं है, बिल्कुल शांति पूर्वक कपड़े बुने जा रहे हैं लास्ट स्टैंजा में। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, कपड़ा के बुनने का समय क्या है? वीविंग टाइम क्या है? मूनलाइट चिल, उस समय चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में कपड़े बुने जा रहे हैं। व्हाइट, कपड़ा कैसा है हमारा? सफेद है। एज ए फेदर, पंख के समान। एज व्हाइट एज ए क्लाउड, एक पंख होता है पक्षी का, वो सफेद है, उसके समान कपड़ा बुना जा रहा है। और कपड़े की तुलना कर रहा है एज ए क्लाउड, जो बादल होते हैं सफेद रंग के होते हैं, तो कपड़ों की तुलना यहाँ पर बादलों से की जा रही है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हो व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड। अब यहाँ पर पोएटेस जो कवयित्री है वो सिमिली, उपमा अलंकार की तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर कवयित्री सरोजिनी नायडू है, वो इस सेंटेंस में सरोजिनी नायडू यूजेस ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। सरोजिनी नायडू यूजेस ए फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिमिली, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उपमा अलंकार में एज का प्रयोग किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है। वी वीव ए डेड मैन फ्यूनरल श्राउड, जो हमारे जुलाहे हैं वो क्या कर रही है? एक मरे हुए व्यक्ति का कफन सिला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इस पोएम के थ्रू कि कवयित्री ने तीनों के समय अलग अलग निर्धारित किए गए हैं।
पहला समय है दिन के समय, दूसरा समय है रात्रि के समय और तीसरा समय है मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी में। इस प्रकार यह हमारी कविता समाप्त होती है।